मित्रों, ये मन अगर साधन ही होता तो हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। आपने सुने होंगे कि मन एक यंत्र होता है, एक साधन की तरह हमारा काम में आने वाली एक व्यवस्था है। प्रकृति द्वारा दी गई ऐसी एक व्यवस्था है जो आदमी को व्यवहार सुरक्षित करने के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति ने बहुत सारे प्राणी, जीव, वनस्पति सभी को कुछ न कुछ बचाव के लिए यंत्र दिया, सुरक्षा का कवच दिया। आपने देखे होंगे सभी जानवर के पास कुछ न कुछ होता है। किसी के पास सींग होगा, किसी के पास पंजे होगा, किसी के पास विष फालने वाली व्यवस्था होगी, किसी के पास कुछ और होगा। तो आदमी के पास ऐसे ही प्रकृति द्वारा दी हुई एक व्यवस्था है मन। उसके पास सींग नहीं है, उसके पास नंगरा नहीं है, उसके तीखे दांत नहीं है, वो जंप कर नहीं सकता, वो आकाश में उड़ नहीं सकता, मगर आदमी सोच विचार कर सकता है और मन वही सोच विचार करने वाली व्यवस्था है। तो सोच विचार करने वाली जो व्यवस्था होगी वो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होगी आकाश में उड़ने वाली व्यवस्था से भी। जैसे बहुत पंछियाँ आकाश में उड़ जाते हैं, उनका अगर कोई दुश्मन दिखाई पड़ा तो आकाश में उड़ जाते हैं और अपने को बचा लेते हैं, मगर आकाश में भी उनका शत्रु दिखाई पड़ जाता है। मगर आदमी के पास जो व्यवस्था है मन की, वो इतनी मजबूत है कि वो सोच विचार करके किस तरह रहना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा औजार होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करके क्या होगा, इस किस्म का सोच विचार करने वाला यंत्र है। तो इसीलिए आदमी ने इस संसार में बहुत चमत्कार करके दिखाया। पशु पंछियाँ जहाँ पर थे शुरू के दिन में, अभी तक वहीं पर है, मगर आदमी ने बहुत विकास किया क्योंकि उसके पास वो यंत्र था मन। मित्रों, अगर मन ऐसा ही एक साधन है तो ये साधन की तरह ही हमको मालूम होना चाहिए था, मगर मन एक दुख और बंधन का कारण क्यों हो गया, ये बहुत दिलचस्प बात है। इसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो दूसरे जानवर के पास जो मिला हुआ सुरक्षा कवच है, तो उन जानवर को भ्रम नहीं होता। जैसे किसी के पास सींग है तो वो नहीं बोलेगा कि मैं सींग हूँ। किसी के पास तीखे दांत है तो दांत मैं हूँ, ये वो नहीं बोलेगा। किसी के पास पंख है तो पंख हूँ नहीं बोलेगा। मगर आदमी, उसके पास मन है, वो बोलेगा मैं मन हूँ। तो आदमी के पास मन जैसा उत्तम साधन मिलने के कारण आदमी बहुत सौभाग्यशाली भी हुआ, मगर वो मन मोह माया में पड़ जाने वाली भी व्यवस्था बन गई। इसी कारण वो दुर्भाग्य भी हुआ। तो आदमी के पास ऐसा हुआ, प्रकृति में उसे सबसे अच्छा यंत्र मिला, मगर उसका सही उपयोग उसने नहीं करना जाना, उसी में वो लिप्त हो गया। तो वही यंत्र उसके जीवन को बर्बाद करने का व्यवस्था भी बन गया। तो हम सबका ऐसा ही हुआ है। तो कैसे ये हुआ? मित्रों, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा मन एक यंत्र होना चाहिए था, सोच विचार करने वाला, और जो हम करना चाहते हैं मन उसके बारे में सोच विचार करके हमको निर्णय देना चाहिए और हमको वही करना चाहिए। और मन से हम
बंधन का अनुभव नहीं करना चाहिए। मगर इसमें ये हो रहा है कि मन से बंधन का भी अनुभव हो रहा है, सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है। तो मामला थोड़ा जटिल हो गया। एक तरफ मन यंत्र की तरह काम भी कर रहा है, हमको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी हमको करना है, मन सोच विचार करके निर्णय दे देता है और हम वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जीवन में व्यवहारिक कामकाज संपन्न हो जाते हैं। ये बात तो ठीक थी, इसी के लिए ही मन था। मगर बात यहाँ बिगड़ गई कि वो मन हावी हो गया हमारे ऊपर और वो बोलने लगा कि मैं ही करता हूँ, मैं ही खास आदमी हूँ, बोलने लगा। तो ये दुर्घटना हो गई। ये ऐसी बात हो गई जैसे आपने एक हिंदी फिल्म बनी थी, साउथ इंडियन फिल्म रोबोट। तो उसमें ये दिखाया गया कि रोबोट प्रोग्रामिंग से बना हुआ, मशीन से बना हुआ एक आदमी होता है और उस किस्म के बहुत आदमी होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो सभी कुछ कार्य कर देते हैं जो उनके अंदर प्रोग्रामिंग डाल देते हैं। वो आदमी से भी ज़्यादा चालाकी से काम कर पाते हैं, कुछ गलत भी नहीं होता उनके कार्य से, तो उतना अच्छे से वो कार्य करता है जैसे हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर काम कर लेता है, हमारे बहुत अच्छे से और शीघ्र से एक कैलकुलेटर भी काम कर देता है। तो इसी तरह आदमी ने रोबोट बना लिया। तो उस फिल्म में ये दिखा गया, रोबोट तो बना मगर बाद में ये होने लगा कि रोबोट अपने को कुछ अलग मानने लगा, वो अपने को भी एक आदमी मानने लगा। तो क्यों मानने लगा वो भी उसमें देखा गया, क्योंकि उसमें जो हीरोइन थी वो हीरोइन उस रोबोट के मालिक के प्रेमिका थी और उसको देख के वो रोबोट के अंदर भी ऐसा अनुभव होने लगा, प्रेम का अनुभव, रोमांस का अनुभव होने लगा और वो भी माया और मोह में पड़ गया और उसको ये लगने लगा अब कि ये लड़की मेरे पास होना चाहिए, मुझे इसने प्रेम करना चाहिए, मुझे इसने शादी करना चाहिए। तो फिर वो बवंडर मचाता है उस फिल्म में, आपने देखे होंगे। तो वो बहुत पावरफुल के साथ आदमियों के ऊपर टूट पड़ता है और हीरोइन को वो हर के ले जाता है। मित्रों, ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग होगा, वहाँ थॉट होगा, विचार होगा, कार्य भी होगा, मगर उनके अंदर भाव नहीं होगा। रीस, क्रोध, काम, प्रेम, इस किस्म के भाव एक मशीन के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए वो एक काल्पनिक बात थी, मगर उसने बहुत ये हमारा मन का स्वभाव उसमें दिखाया है। हमारा मन में भाव भी है, तो इस किस्म का रोबोट है। हमारा मन भी एक रोबोट ही है, वो भी ऐसे ही प्रोग्रामिंग के सारा ही काम करता है। हमारे जन्म से अभी तक हमने जो कुछ सुना, जाना, देखा, भोगा, शिक्षा, दीक्षाएं, संस्कार, सभ्यता, जो कुछ भी हमको मिला, उससे हमारा माइंड ट्रेंड होते आया और उसके अंदर एक प्रोग्राम फिट हो गया और वो माइंड आपको उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलाएगा। आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, धनी हो कि गरीब हो, इस जात के हो कि उस जात के हो, तो उस हिसाब से जो प्रोग्रामिंग था, उसके परंपरा था, उसी परंपरा की लीक पर आप आगे चलोगे। तो वो माइंड एक प्रोग्रामिंग के सहारे आपको आगे ले जाएगा। मगर साथ साथ माइंड में भाव भी होता है, मशीन में वो चीज़ नहीं होती। मशीन में शुद्ध तर्क होता है, लॉजिक होता है, मगर आदमी के माइंड के साथ वो भाव भी होता है। उसको प्रेम उठता है, क्रोध उठता है, पीड़ा का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है। अगर ये अनुभव नहीं होता तो आदमी ही नहीं होता, वो भी एक मशीन ही हो जाता।
पदार्थ ही हो जाता। तो आदमी के साथ ऐसा हो गया कि सच में ही उसके अंदर भाव भी है। जैसे रोबोट फिल्म में दिखाया कि रोबोट के पास भाव तो नहीं है, फिर भी उसके भीतर प्रेम का अनुभव हुआ है, वो दिखाया है। मगर हमारे जो रोबोट है मन, उस रोबोट में सच में ही ये भाव भी है। तो इसी कारण ये हो गया कि हमारा मन अब खुद ही अलग अपने को मानने लगा, अब उसको भाव आ गया। तो भाव आने के कारण वो मन मोह में पड़ गया, है ना। अगर मन शुद्ध मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मन में मोह पड़ गया। जैसे उस रोबोट ने पहले तो बहुत सहयोग किया, है ना, आदमी को बहुत सहयोग किया था, मगर कब से वो दूर होने लगा अपने मालिक से, जब से उसको मोह आ गया, उस लड़की को पाने का मोह, तभी से वो गलत रास्ते चला गया और खुद को ही भगवान, खुद को ही एक अलग व्यक्तित्व मानने लगा और आदमियों से वो टूट पड़ने लगा। तो वो मोह ही कारण है हमारा मन का, रोबोट का, कि उस मोह के कारण वो अपने को खुद अलग सोचने लगा। क्यों? क्योंकि मोह उसको अलग बनाएगी ही। जैसे उस रोबोट को उस मोह ने ही अलग बनाया, कुछ भिन्न दिखाया, मैं हूँ का अनुभव उसको हुआ। तो ये मोह क्या है? ये मोह ये है चीज़ों को प्राप्त करने का लालच, चीज़ों के ऊपर शोषण करने का, अच्छा कहीं दिखा तो उसको भोगने का, अच्छा कहीं दिखा तो उसको खाने का, भोगने का, ऐश करने का, सेक्स करने का, शोषण करने का। तो इस किस्म का लोभ मन के पास आ गया और मन था एक रोबोट, परमात्मा का रोबोट, है ना, इस तरह आप समझ सकते हैं। वो था परमात्मा का एक रोबोट और परमात्मा जो करवाता उसमें वो साथ देना उसको था, मगर ये हो गया उसके अंदर भाव आ गया और उस भाव के कारण उसके पास मोह पैदा हो गया। मोह के कारण वो अब ये कहने लगा मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसके पास भाव आ गया। तो इसी कारण वो बोलने लगा, जैसे उसके भीतर सेक्स का भाव आ गया तो किसी को, लड़की को देखकर वो बोलने लगा ये मेरी है, मैं इसको भोगना चाहूँगा। तो मोह पैदा हो गया। दो बातें होंगी, एक भोगने का इरादा होगा, दूसरा अपने साथ ही रखने का इरादा होगा ताकि और इसको ना भोगे। तो इस तरह वो मैं एक शादी कर देगा किसी से और उसको अपनी बना लेगा और उसको बोलेगा मेरी है ना, ये मेरी है बोलेगा। मगर ये बात तो झूठी है, किसी का भी कोई नहीं होता, सब अलग अलग आदमी होते हैं। तो मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, ये बोलना ऐसे ही नाजायज़ बात है। जैसे उस फिल्म में रोबोट बोलता था कि ये मेरी प्रेमिका है, उस हीरोइन को, है ना, इसको मैंने शादी करना है। तो ऐसे ही ये हमारा मन बोलने लगा और शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर मोह बढ़ता गया, फिर शादी के बाद बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे के मेरा बच्चा है तो फिर और लोभ आ गया, और जब बच्चा आ गया तो संबंधी बन गए, सब इष्ट मित्र बन गए, आप भी बाप बन गए। आपका बेटा ही नहीं हुआ, आप भी बाप के रूप में पैदा हो गए। तो फिर मोह बढ़ते चला जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है, तो मैं और मेरा ये बोलते चला जाएगा और हमारे जीवन में यही केंद्र में बैठेगा। और इस मन ने
मोह के कारण फिर माया पैदा कर दिया, है ना। ये माया ऐसे पैदा होती है, मन के मोह के कारण माया पैदा होती है। तो एक संसार खड़ा हो जाता है फिर, जहाँ पर लड़ना है, मरना है, पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। जैसे उस रोबोट में अब वो लोभ आ गया तो फिर माया पैदा हो गया, फिर उसको एक संसार आ गया, फिर वो अब लड़ने लगा उन आदमियों से। वो भी एक सुरक्षित घर बनाने लगा, अपने साथ बहुत हजारों मात्रा में रोबोट पैदा करने लगा ताकि आदमियों से वो जीत सके। तो इस प्रकार उसने एक सारा संसार पैदा कर दिया। तो ये माया है ना। तो माया का क्या अर्थ होगा? कुछ है नहीं, मानी हुई बात है। मानी हुई बात से सच जैसा प्रतीत होना, यही माया है। और कितने प्रकार की माया है इस संसार में, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। लोग कैसे कैसे, लोग के मन कैसे कैसे मोह में पड़ जाते और कैसे कैसे माया उनको पैदा करता है। आप देखेंगे ना, कितने कितने आदमी होते हैं, कोई सुसाइड कर देता है ताकि कोई परीक्षा में फेल हो गया, या किसी लड़की ने या लड़का ने उसे धोखा दे दिया, अब वो सुसाइड कर रहा है। ये माया ने पैदा कर लिया उसको, सुसाइड तक कर सकता है। और कितने लोग कितनी प्रकार की माया में घूम रहे हैं। कोई कुछ मान रहा है, कुछ कोई पार्टी में जा रहा है और उस पार्टी को बचाने के लिए अपना पूरा शरीर और श्रम, मेहनत लगा रहा है, ज़िंदगी दांव में लगा रहा है, शहीद हो रहा है ना। तो कोई किसी गुरु का भक्त हो रहा है और गुरु के लिए पूरा जीवन अर्पण कर रहा है, वो भी एक प्रकार की माया हो गई। तो माया मानी एक काल्पनिक संसार का पैदा हो जाना, जहाँ पर उसको सच लगता है। जो आदमी कुछ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जान भी दे सकता है, तो वो किस प्रकार के माया में वो घिरा है। लोग कैसे कैसे माया में घिरे हैं। लोग जाएंगे बाबा जी के पास और बाबा जी बोलेंगे कि तू यहाँ से 1 किलोमीटर दूर किसी एक मंदिर में जाकर किसी गरीब को एक समोसा खिला के आ और तुझे जागीर मिल जाएगी। तो लोग मानते हैं, जय गुरु जी की जय बोलते हैं। तो ये किस प्रकार की माया है। मान लिया वो बात, है ना। तो ये माया हमको पकड़ लेती और ये माया नाचती। हर आदमी के इधर उधर माया नाच रही होती है। ये बात आप अच्छे से समझ ले। माया नृत्य कर रही होती है। माया क्या करवाएगी उस आदमी का, उस आदमी के भी बस में नहीं है। हमको लगता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। आदमी बहुत जटिल होता है ना। एक बार बोलता है ऐसा करूँगा, फिर दूसरी बार नहीं करता है। तो भरोसा योग्य कुछ है नहीं आदमी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके भीतर माया नाच रही है और माया क्या करवाएगी उसको भी पता नहीं है। तो माया का नृत्य चल रहा है और इस झूठ की दुनिया में हम पड़ रहे हैं। मित्रों, अब इस माया से बाहर कैसे आएं? तो इससे बिल्कुल विपरीत रास्ते पे चलना होगा। हम माया के रास्ते पे बहुत आगे चल गए, अब वहाँ से वापस आना होगा। हमने मन से माया तक की यात्रा की, अब माया से मन तक आना है और वहाँ पर पहुँचना है जहाँ हमने प्रारंभिक गलती की थी। हमने प्रारंभिक गलती क्या की थी कि हमने माना था कि जो मन है वो कुछ अलग है, विशेष है ना।
मोह पकड़ा था, पाने का मोह, कुछ प्राप्त करने का, कुछ शोषण करने का, तो ये मोह पकड़ा था। तो उस मोह को अब मिटाना है और उस मन को, जो एक रोबोट है और मालिक बन के बैठा है, तो उसको उसकी जगह रखना सीखना है, वो कला सीखनी है ना। मन को मालिक बन रहा है अभी, उसको नौकर की जगह पर रखना है और खुद परमात्मा को मालिक बनने देना है। तो मित्रों, इस किस्म का ज्ञान हमको अध्यात्म से ही मिलेगा। आगे चलते जाना है और कुछ नए मित्र होंगे जिन्होंने मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो नहीं सुनी है, तो आप वो वीडियो सुने, बहुत लाभ होगा। उसके लिए आप मुझे बात करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और कोई मित्र अगर मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान करना चाहते हैं तो उसके लिए पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।